अकेला याद में बैठो, कहाँ संगठन में आकर के बैठो, फर्क है। ट्रांसलेशन ओके? ओके, अच्छा। तो मैं उसी खींच से आई, बाबा को भी याद करूं और परिवार से इतने अच्छे संगठन का भी शक्तिशाली अनुभव करें। संगठन की शक्ति अपने आप बुद्धि को बाबा की तरफ खींचती, तो अंदर आत्मा तो अकेला बाबा को याद करती, पर संगठन में जैसे खुशी खुशी से याद अपने आप इतनी प्यारी लगती है, बैठे रहे। तो फिर मम्मा कहती थी बैठे हैं या उड़ रहे हैं? ऐसे बैठे हैं पर अंदर आत्मा उड़ रही है। बुद्धि कहीं भी न इधर जाती न उधर जाती, न पीछे जाती। बुद्धि न पीछे जाती, पीछे जाती है तो पेन आता है, होता है। इधर जाती उधर जाती तो शांत एकाग्रता की शक्ति नहीं होती है। पर सीधी बुद्धि ऊपर या सामने और ऊपर। सामने बाबा को देख रहे हैं, दृष्टि बाबा दे रहा है और ऊपर ले खींच रहा है। दृष्टि बाबा की सामने मिल रही है, बुद्धि ऊपर खींच रहा है। तो सबको ये वातावरण का बल मिलता है, पुरुषार्थ नहीं है, पर अपने आप बुद्धि ऊपर बाबा खींच रहा है। जब बुद्धि ऊपर खींच रहा है तो लगता है जैसे कि दुनिया से बहुत दूर दूर जा रहे हैं। कोई संकल्प नहीं है, पर ज्ञान योग की शक्ति के पंख उड़ा रहे हैं। ज्ञान का जो एसेंस है ना, योग शक्ति उड़ा रही है। फिर पता चलता है ये है योग। नहीं तो होता है योग लगता नहीं है, बाबा की याद आती भूल जाती है, ये सब यहाँ के ख्याल आता है। जब ऐसे है तो ये ख्यालात से भी, अभी पहले ये ख्यालात अभी तो समझ में आ गया। जो बाबा कहते हैं ना, घर में घर आना है, पावन बनना है। बाबा का बनेंगे तो पावन बनेंगे, घर आ जाएंगे, बस सिंपल। बाबा का बनने से पावन बने, पावन बनने से घर चले गए। पर सतयुग में आएंगे, चक्कर फिर से रिपीट होगा। कितना सिंपल, सारे चक्कर का ज्ञान इतना बुद्धि में सिंपल तरीके से आ गया है, जैसे एक्टर को सारा पता है ना। देह में होते वृत्ति को अनासक्त बनाया, मोह को खत्म किया। वृत्ति को मुझे कुछ चाहिए नहीं,
और मेरा कोई है नहीं। वंडरफुल। देखो, चेक करो, मेरा कुछ है नहीं, मेरे को चाहिए नहीं। कान तो हिलो, ठीक है। मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो अपने आप से बाबा कहते पूछो, चेक कर, मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? सो शांति और प्रेम से रहने का कला आ जाए, ये कला है, नेचुरल। शांत रहने और संबंध में प्रेम से रहने में। तो कुछ नहीं चाहिए। शांति और प्रेम जहाँ है ना, सब कुछ है। मन शांत है, दिल में प्रेम भरी भावना है, तो अभी मैं एक मधुबन में आए हो ना, बाबा से एक गिफ्ट ले लो, मन मेरा शांत हो, सोचे तो बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ, उसमें बाबा की शक्ति भरी हुई होंगी, हो जाएगा, अपने लिए चाहे दूसरे के लिए। क्यों बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप है, रहता भी ऊंचे ते ऊंचा, उसका घर भी ऊंचे ते ऊंचा है। राइट? बाबा कहते सोचो ये बरोबर है, मेरा बाप जैसा ऊंचा रहने, ऊंचे ते ऊंचा जो उसका काम है कोई कर नहीं सकता। जहाँ मेरा बाप रहता है वहाँ भी कोई, हम आते जाते हैं, असली घर उसका वो है, तो हमारे जाने का भी टाइम अभी है, वहाँ ऊपर जाने का, बीच में नहीं जा सकते हैं। इतना स्पष्ट ज्ञान जो बाबा में है, जो बाबा आत्मा को दे रहा है, कोई दे नहीं सकता। तो जो बाबा ज्ञान दे रहा है ना, यानी आत्मा में समझ भर रहा है ना, वो हमको शक्ति दे रही है। पुराने विक्रम विनाश और घर में जाने की पावन बन करके जाने की शक्ति मिल रही है। तीन काम ज्ञान से हो रहे हैं। ज्ञान माना ज्ञानदाता से भी योग है, जो ज्ञान दे रहा है, जैसे मुख से कह रहा है पर सिखा भी रहा है, ऐसे ऐसे करो। जो कल परसों समझा भी रहा है, शिक्षा भी दे रहा है, हमारा योग भी हमको हमारा लगवा रहा है, ऐसे योग लगाओ। तो ऐसे कर रहा है, करा रहा है, इन जैसा कोई करता ही नहीं है जितनी वो मेहनत करता है। इसलिए सद्दाई बुद्धि जो बाबा सुना रहा है ना, वो हमको अच्छा लग रहा है ना, वो अंदर आत्मा में भर रहा है ना, जैसे आत्मा बस चाहती है, ये इच्छा है। अभी चढ़ती कला का टाइम तो हो गया, ऊपर जाने का। अभी उड़ रहे हैं तो बड़ा इजी हो गया है, योग इजी। कर्म में है, संबंध में पे योग अच्छा लग रहा है, मन बुद्धि का भिटकती नहीं है।
कोई फालतू ख्याल करती नहीं है, फ्री है तो इजी हो गया है। कठिन योग उसका होता है जो बुद्धि थोड़ा ठीक राइट नहीं सोचती है, उसको फिर बुद्धि को ठीक करने में टाइम लगता है। पर बुद्धि ठीक है तो इजी है। तो मधुबन में आए हैं ना, बैठे ना, अपन को इजी योगी बनाओ, सुतह योगी बनाओ, नेचुरल योगी बनो। तो वो संस्कार जब बन जाएंगे ना, फिर जहाँ भी होंगे ना बड़ा मस्ती में मस्त। सेवा कर्म इंद्रियों कर रही है ना तो अच्छा है, कर्म इंद्रियाँ अच्छी सेवा करते 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 कर्म इंद्रियाँ भी अच्छी सेवा करते अच्छी श्रेष्ठ बन गई है, ताकत वाली आ गई है। और खुशी से कर रहे हैं ना तो और करने का जी चाहता है। ये नहीं कहेंगे बहुत किया, अरे नहीं, जितना करते अच्छा लगता है ना। कर्म भी अच्छा लगता है, योग भी अच्छा लगता है ना। और सबके साथ ये ईश्वरी परिवार है, इनके साथ बहुत अच्छा लगता है ना। पर चलो लौकिक भी है ना, उसमें से मेरे लौकिक इस दुनिया के है ना, परंतु मेरा उनके कनेक्शन जो है ना, और वो भी अच्छा बन जाए, वही भावना है ना। मेरे को कोई इच्छा नहीं है ना उनके लिए, इच्छा नहीं है। पर मैं इतना, मुझे भाग्य मिल रहा है अच्छा बनने का, ये भी बन जाए, बस बन जाए। बाकी न बने बने उनकी मर्जी। पर तो हम तो जा रहे, वो देख रहे हैं मैं जा रही हूँ, पर मेरे को पीछे कोई बुलावे नहीं। मेरा फाइनल फैसला है। तो मेरी बुद्धि पीछे जावे नहीं, मेरे को पीछे कोई खींचे नहीं, ये संभालना। तो हम जब मधुबन आती थी, आप पता नहीं वो ख्याल करके आते हो या नहीं, अभी भी मधुबन में हम सदा अपने लिए, मुझे अपने लिए क्या करने का है, वो सदा जब से मधुबन में आती रही हूँ, साकार में होते जाएंगी। मधुबन से मिला, वो सेवा में लगा, अपनी स्थिति को अच्छा रखा, फिर मधुबन में आई और भर गया। क्योंकि संगम युग है ये अपने आप को फुल करने का। जितना भरपूर होते जाएंगे, संपन्न होते जाएंगे, एक किचरा सफा होता जाएगा, बसम भी होता जाएगा, अच्छा बनता जाएगा। और औरों की सेवा करेंगे, जितना किसको सुनाएंगे तो और पक्का अच्छा होता जाएगा। सुनाने में पक्का हो जाता है। ज्ञान किसको सुनाओ ना तो उसको अच्छा लगता है, अंदर बीच अच्छा और अच्छा और गहरा, कोई अच्छी बात और बाबा ने सुनाई है और अच्छी लगी और सुनाओ। या शांति में बैठ करके मनन करो, फिर योग लगाओ, फिर ऐसे ये बाबा कहते ऐसी मस्ती में रहते 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 रहते, जैसे राज योगी कहते हैं ना, ऐसा योग लगाते जैसे राजा है, मास्टर, मालिक। तो किसी ने कहा मुझे शांत में रहना, मैं शांत में क्या करेंगी तुम? सदा ही शांत रहने की आदत हो तो रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। दिन भर में हमारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है, रूलिंग पावर नहीं है, तो शांत में जाएंगे ना, वहां भी जो संस्कार है ना गुलामी के, माया के, वो पकड़ लेंगे। कोई ना कोई चिंतन बुद्धि में फालतू चलेगा, पर अंदर से समझा है मुझे अधीनता, माया ने जो अपना गुलाम बना के रखा था, किसी न किस तरीके से देह मान के बस करके मुझे अपना
गुलाम बना दिया था ना माया ने, अभी उस गुलामी से छूटना है। मेरे अंदर सोल कॉन्शियस स्थिति रहे, आत्म स्थिति इतनी पक्की रहे जो आत्मा को बाबा, आत्मा में आत्मा, ये अंदर से नेचुरल, सुपने में भी, संकल्प में भी, कर्म में भी, हर में तो अंदर सदा शांत रहने की, शुद्ध रहने की शक्ति जमा होती जाएंगी। ये हमारा नेचुरल हो जाए, पर शरीर को भी बड़ी अच्छी शक्ति मिल जाती है। आत्मा शरीर में है ना, तो शुद्ध शांत रहने की शक्ति आत्मा द्वारा शरीर को मिलती है। खाएंगी तो आत्मा ना, शरीर द्वारा खाती, आत्मा न होती क्या खाती, कैसे खाती, हाथ कैसे चलता, आंख कैसे देखती। आत्मा है तो आंख देख रही है, खाना खा रही है, कान से सुन रही है, पर सोल कॉन्शियस से, बाबा के याद से जो कर रहे हैं ना, वो आत्मा को खुशी शक्ति मिल रही है। कर्म इंद्रिया वही है, पर अपन को आत्मा समझ से इनसे कराने से आत्मा को भी खुशी हो रही है, शक्ति हो रही है। और पुराने संस्कार वश आत्मा भी कर्म इंद्रियों कर नहीं सकती। कर्म इंद्रियों को अच्छा लगता है अच्छा करने के लिए, नहीं समझते हो ना? नहीं तो आत्मा फिर पुराने संस्कार बस कर्म इंद्रियों से उल्टा, जो बाबा ने आज कहा ना, कभी विकल्प आ जाए बाबा, बच्चे भले कर्म इंद्रियों से नहीं करना, करेंगे ना तो पर आत्मा कर्म इंद्रियों से उल्टा कराएगी। पर अभी नहीं, कर्म इंद्रियों से भी अच्छा करूं तो आत्मा को अच्छा करने का संस्कार बनेगा, कराएंगे अच्छा। तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए, रूलिंग पावर चाहिए, तो कंट्रोलिंग पावर। तो अच्छा, अभी जो आ जाए है उनको लास्ट में टोली देंगी यहाँ बिठा के, जो पहले आए हुए हैं उनको सबको शांति से टोली देंगी। हाँ, तो आज मैंने कहा कल सुबह तक भी नहीं रुकने चाहती हूँ। हाँ, तो आज अभी भले लाल बत्ती जगती रहे, गीत बजता रहे, मधुबन से स्नेह भरी टोली प्यार से ले लो। ओके, हरी हरी नहीं है तो पहले जो पहले आज जो आए हैं पूछिए, यहाँ करके बैठेंगे। जो आज आए हैं, जो आज से पहले आए हैं, कल परसों जो आए हैं पहले के हैं, वो पहले टोली शांति से ले लेवे। पर तू याद रखना, यहाँ नेचुरल योगी बनना है।